दोस्तों, मेरा नाम राइट नाम आज हम मैम के साथ मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम आपकी ये मूवी जो आ रही है इसमें क्या कुछ है आपका, किन किन चीज़ों पे आपको कठिनाइयों का सामना करना कोशिश है, एक अलग टाइप का एडवेंचर आपको मिला इसमें, तो वो हम तक मान दर्शकों। बड़ी खास फिल्म है नवरस कथा कोलाज। वुमेन सेंट्रिक है डेफिनेटली, क्योंकि महिलाओं की जो समस्याएं हैं देश में उसको केंद्र में रखकर ये फिल्म बनाई गई है। दूसरी चीज़ की एक स्टोरी मैंने किया है, केंद्र सेंट्रिक रोल है और डेफिनेटली चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत ही एग्रेशन और एनर्जी की ज़रूरत थी उसमें। तो उसको मतलब उसके साथ इंसाफ कर पाना, ईमानदारी से उसको कर पाना, एक कोशिश की है मैंने। अब वो फिल्म देखकर आप बता पाएंगे कि उस कोशिश में मैं कहाँ तक सफल रही। किन किन सीक्वेंस के ऊपर ये शूट हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, कहाँ ये तो पूरे देश में फिल्म आ रही है 18 अक्टूबर को, और ये इंडिपेंडेंट मेकर की एक लड़ाई है, एक जज्बा है जो हम पब्लिक तक देश के कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हम ट्रैवल कर रहे हैं और पब्लिक के पास डोर टू डोर हम पहुंच रहे हैं। तो बस पब्लिक से यही उम्मीद है कि चूँकि देश में सिनेमा रिलीज़ हो रही है तो आप सब लोग आएँ और इस फिल्म को देखें, इस फिल्म को सपोर्ट करें। ये मूवी एज ए स्क्रीनिंग बेसिस पे लगेगी, ऑल ओवर इंडिया पे लगेगी? जी हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया में सिनेपोलिस इसको लगा रही है और ऑल ओवर इंडिया में फिल्म रिलीज हो रही है। मैम लास्ट सवाल आपसे ये है कि क्या इस जो आपके पहले भी कई सीरियल्स में भी आपने काम किया और इस मूवी में क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? किरदार हमेशा मैं चैलेंजिंग ही लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक्टर को हमेशा चैलेंज पसंद होता है। जो मेरा पहला शो था जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था, प्रतिज्ञा, वो भी काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि जिस तरीके का एज मैंने प्ले किया था उसमें और जिस तरीके का वो किरदार था उसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ी थी। तो ये जो रोल है ये भी काफ़ी चैलेंजिंग है एंड बस मैं क्या कहूँ, एक्टर हमेशा छोटा ही होता है और कोशिश ही करता रहता है, तो बस मेरी कोशिश एक है इसमें। मैम लास्ट क्वेश्चन व्यूअर्स के लिए इस मूवी से रिलेटेड, इस फिल्म के लिए मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि जितनी भी ऑडियंस है जो ये फिल्म देखने के लिए आती है वो फिल्म से कुछ ना कुछ लेकर जाती है। हमेशा मेकर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप फिल्म के जरिए समाज को क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे फिल्म में 9 कहानियों के माध्यम से 9 मैसेजेस हैं जो कि पब्लिक लेकर जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें, हमारी फिल्म का नाम है नवरस कथा कोलाज। ये देश की पहली फिल्म है जिसने रिलीज से पहले 58 अवार्ड जीते हैं। अभी 5 दिन पहले 15 सितंबर को 7 सितंबर को बॉस्टन में अमेरिका में हमने बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड जीते हैं। तो इस फिल्म में आज अवार्ड फंक्शन चल रहा है। तो बस हम कश्मीर से कन्याकुमारी देश की सिनेमा यात्रा पे निकले हुए हैं, देश के साथ और आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। बट हमारा ये है कि देश की फिल्म है, देश अपने आप इसको सराहों पे बैठा रहा है और नवरस कथा कोलाज अपने आप मैजिक क्रिएट कर रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस मैजिक को अपने देशवासियों से कनेक्ट करना चाहिए। इसलिए जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो मैंने अपने प्रधानमंत्री जी और अपने देशवासियों से निवेदन किया कि 18 अक्टूबर हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का हौसला बढ़ाने के लिए आए और हमें सपोर्ट करें। तो हम लोग ट्रेलर देखते हैं, आप प्लीज़ ट्रेलर देखिए और अगर कुछ गलती होगी हो हमसे तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ अपने मीडिया भाइयों से। बस हमारा एक प्रयास है, एक कोशिश है कि मेरे माध्यम से हमारे पास जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का खजाना है, जो टैलेंट है, उसको राह मिले, उसको रास्ता मिले और वो भी अपना टैलेंट 18 अक्टूबर के बाद देश के सामने लाने के लिए सक्षम हो, हिम्मत बढ़ाए और देश ऐसी सिनेमा को सपोर्ट करे। मैं ट्रस्ट में पिछले 1 साल से फेस्टिवल में पूरे ट्रेन में मेरा एक बैकपैक रहता है। मैं कभी राजस्थान जा रहा हूँ, हरियाणा जा रहा हूँ, हिमाचल जा रहा हूँ, हर जगह हम 2-2, 3-3 अवार्ड जीत रहे हैं। जो देश का सिनेमा मैं देख रहा हूँ, मेरे सिनेमा के अलावा ऐसा बेहतरीन टैलेंट हमारे पास है, बस बेचारे हिम्मत नहीं कर पाते, ला नहीं पाते अपना सिनेमा, क्योंकि देश को आज आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिएगा और त्यौहार की तरह मनाइए 18 अक्टूबर को। आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा फिल्म 18 अक्टूबर को। हमारी कोशिशों को बस हमारी पीठ थपथपाइएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसके बारे में लिखिएगा। और अभी हम ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। थैंक यू।
नहीं, उससे मिलती जुलती कहानी नहीं है। मैं उस टाइम का बच्चा हूँ जब साप्ताहिक आया करती थी, चित्रहार आया करता था और हमें संडे को इंतजार रहता था कि हम संडे को सिनेमा देखेंगे। उस टाइम पे संजीव कुमार साहब की फिल्म आती थी नया दिन नई रात। तो मैंने बचपन में, मुझे इस तरह का सिनेमा बहुत पसंद रहा है। कमल हसन साहब का जैसे अप्पू राजा में 1.5 रोल किए, उन्होंने हिंदुस्तानी में 2 रोल किए, दशावतार में 10 रोल किए। तो जब मैंने सोचा कि मैं एज एन प्रोड्यूसर मेरी पहली फिल्म है, तो मैं ऐसे फिल्म बनाऊं, तो सबसे पहला ये था कि 9 संदेश जाए, फिर ऐसा एक हो कि एक ही आदमी 9 रोल करे। तो पहले मैं बड़े बड़े एक्टरों के पास गया, वहाँ से सहयोग नहीं मिल पाया, तो फिर मुझे ऐसा एक्टर चाहिए था जो 24 घंटे मेरे साथ रहे। आप देख सकते हैं इसमें फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं किसी में मोटा हुआ हूँ, पतला हुआ हूँ, गंजा हुआ हूँ, तो इतना डेडिकेशन कोई कर नहीं पाता। प्लस मेरे पास इतना धन नहीं था कि मैं उनको दे सकूँ। तो मैंने अपने आप को कास्ट किया, तो मैं अपने आप को तो कहीं भी बैठा सकता हूँ, कोई वैनिटी नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह से मैंने अपने आप को कास्ट करते हुए उनको ट्रिब्यूट देते हुए ये एक छोटा सा मेरा प्रयास है मेरे सीनियर्स को, संजीव कुमार साहब और कमल हसन साहब का। सर से मैसेज, मतलब मैं सबसे जो हमारे देश के बच्चों के मैसेज है, खासकर इसमें यस, मैं टोटली यस में बिलीव करता हूँ, पॉजिटिव हूँ मैं बहुत। इसलिए मैं कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा में निकला हूँ। और देखिए अभी 18 अक्टूबर आई नहीं है, लेकिन मैं पूरी दुनिया को बोल रहा हूँ डंके की चोट पे कि हम इतिहास रचेंगे 18 अक्टूबर को, मिरेकल होगा। पूरा देश हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को सपोर्ट करेगा। तो ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं टोटली 3 शब्दों में बिलीव करता हूँ, यस। इसलिए मैं जो आज के यूथ है, हम स्पेशली प्लान कर रहे हैं, हमारी प्लेयर टीम, फिल्म मीडिया, वसीम जी, नज़मा जी ने इसी तरह का प्लान किया। मैंने उनको बोला था कि कम से कम एक कॉलेज और एक स्कूल हो हमारे प्रमोशनल एक्टिविटी में, ताकि हम बच्चों को मोटिवेट कर सकें। यही बच्चे हमारा भविष्य है, यही बच्चे हमें, हमारे भारत देश को चलाने वाले हैं। अगर वो आज ही से यस में बिलीव करने लग जाए तो वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ सिनेमा बनाना, पैसे कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है सच में परिवर्तन आए। एज एन फिल्म मेकर मैं चाहता हूँ रेप ना हो, इसलिए मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पे रेप की कहानी लिखी है। मैं चाहता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, इसलिए करुणा रस में मैंने डोमेस्टिक वायलेंस की कहानी लिखी है। डाइवोर्स ना हो, इसलिए अर्बुद रस में मैंने डाइवोर्स की कहानी लिखी है। पॉजिटिव रहे बच्चे, मेंटल हेल्थ सबका अच्छा रहे, सुसाइड की तरफ ना जाए, अपने आप पे बिलीव करे, यस पे बिलीव करे, इसलिए मैंने हास्य रस में यस की कहानी लिखी है। तो यही मेरा संदेश है। रोहित जी, एक सवाल है जी सर, आप इस वक्त का सिनेमा देख रहे हैं और जिस तरीके से फास्ट मूवमेंट में चीजें जा रही हैं, जी जी, काफी बदलाव हुआ है तब से आज तक के सिनेमा में जी, क्या एक्सेप्ट करेंगे जनता इस तरीके, क्या बिलीव है आपका? बिल्कुल करेंगी सर, बिल्कुल करेंगी। यहाँ पे जो मैं बैठा हुआ हूँ, ट्रेलर देखते वक्त जो मेरे मीडिया भाइयों की स्माइल आ रही थी, आपकी स्माइल आ रही थी, ये डेफिनेटली मैं यस में बिलीव करता हूँ 500% देश इस तरह के सिनेमा को एक्सेप्ट करेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 साल से जो मैं फेस्टिवल की राइड कर रहा हूँ, हमारी फिल्म ने, ये मेरी फिल्म नहीं रही, अब देश की फिल्म है, देश की फिल्म ने जो 58 अवार्ड जीते हैं, जब जब स्क्रीनिंग हुई है राजस्थान में, हिमाचल में, बाहर विदेश में, अमेरिका में, और अभी कल स्पेन में स्क्रीनिंग हुई है, तो सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं होती, सिनेमा सिनेमा होता है। सबने ऐसे ऐसे रिव्यूज दिए, सबने फिल्म खत्म होने के बाद अपने पिताजी को फोन किए, कह रहे पापा आई लव यू। तो ये हमारे देश की जीत है, ये सिनेमा की जीत है, हमारी नवरस कथा कोलाज की जीत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर आंखों पे बैठाइए। कहाँ पे देखते हैं आप, क्योंकि बहुत बड़े लीजेंड्स थे जो एक्टर्स थे, संजीव कुमार साहब और साथ साथ कमल हासन जी, आपने 9 रोल प्ले किए हैं, कितना चैलेंजिंग लगा? और क्या ये जो रोल प्ले किए हैं इसको डेडिकेट आपने कहा हमने किया है, तो क्या ऐसा लगा कि आप उनको कंपेयर कर सकते हैं? सर मैं बहुत छोटा हूँ उनके आगे, मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मैं बस उनका एकलव्य की तरह, वो मेरे गुरु हैं, एकलव्य की तरह मैंने उनकी प्रतिभाओं, उनकी सिनेमा से मैंने सीखा है और उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। और चैलेंजिंग मुझे मैं बस अपना कर्म कर रहा था। मैं इस फिल्म का राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ और एक्टर भी हूँ। तो जब पहला जंप किया, जब मैंने पहले पैदा की है कैरेक्टर, तभी से बाय डिफॉल्ट ये सब सर इंटरकनेक्टेड है। जब डायरेक्टर में शॉर्ट डिवीजन कर रहा होता है, राइटर लिख रहा होता है, एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, तो सब इंटरकनेक्टेड है। तो मेरी तैयारी जिस दिन मैंने लिखना स्टार्ट किया था, उसी दिन बाय डिफॉल्ट एज एन एक्टर होती गई थी। क्योंकि हम खजाना में जाते हैं, जितना राइटर का क्या होता है, एक्टर का क्या होता है, डायरेक्टर का क्या होता है, जितना वो खोदेगा उतना खजाना मिलेगा। तो एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर मैंने इसका बहुत इतिहास सोचा कैरेक्टर के बारे में कि हमारे कैरेक्टर है क्या, इसका एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन क्या है, इंटरनल कैरेक्टराइजेशन क्या है, उसका जन्म क्या हुआ है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए
मेरी तैयारी बाय डिफॉल्ट चलती है। मैम एक आपसे सवाल है कि जिस तरीके से प्रतिज्ञा में आपने ठकुराइन का रोल किया था, बहुत ही लोगों ने पसंद किया, इसमें जो आपने रोल किया है कितना चैलेंजिंग है और क्या इसमें खास बात है? सर ऊपर वाले की दया से अभी तक जो भी रोल मुझे करने को मिले, हमेशा मैं रोल चुनती हूँ। मेरे लिए काम बहुत आता है, लेकिन सारे काम के लिए मैं हाँ नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक रोल में कुछ चैलेंज नहीं दिखता, मज़ेदार नहीं दिखता, ऐसा नहीं लगता कि एक्टर के लिए करने के लिए कुछ है, तब तक मैं पैसे के लिए काम नहीं करती। मुझे ये सबसे प्रायोरिटी होता है कि रोल क्या है, मुझे मज़ा आता है। आप बता सकते हैं कि ये जो स्टोरी है उसका कंटेंट क्या है, बेसिकली इसके हमारे शास्त्रों में 9 रस का वर्णन हुआ है, तो हमने अलग अलग रस में अलग अलग मैसेज दिए, 9 मैसेज दिए, जैसे कि रेप पे दिया है, कम्युनिटी के रिलेशनशिप पे दिया है, घरेलू हिंसा पे दिया है, ऐसे करके हमने 9 मैसेज दिए। तो सर ये इसकी शूटिंग कहाँ हुई है, मतलब ये पूरे इंडिया में किया है, कश्मीर में किया है, आगरा में किया है, दिल्ली में किया है, राजस्थान में किया है, पंजाब में किया है, हमने 7-8 डिस्ट्रिक्टों में 9 स्टोरी। तो आप इस स्टोरी के थ्रू सोसाइटी को क्या मैसेज कराना चाहते हैं? जो हमारा भारत है उसमें हमें ये बताया जाता है कि एक आदमी ने अपने पिताजी के कहने पे 14 साल का वनवास करा। उसी के देश में कि आज के टाइम में ऐसा है कि हम लोग अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, और आज जब संडे होता है, हॉलीडे होता है, हम घर पे होते हैं तो घर में फोन में बिजी रहते हैं, अपने फैमिली को टाइम नहीं देते हैं। तो उसके लिए हमने एक मैसेज दिया है कि आप लोग जो है अपने भारत को जाने। हमने हर मैसेज में भारत का दिया, जैसे भगत सिंह के ऊपर एक बड़ा स्टोरी है जो हमने भगत सिंह के घर में जाके सुनी है। ये आज के टाइम में क्या है कि एक हवलदार के लिए अवार्ड है, हमारे सरकार को अवार्ड देती है, हवलदार हो, पुलिस वाला हो, SHO कोई भी हो, लेकिन एक जो जासूस है जो पाकिस्तान में या अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ पे जो जासूसी करते हैं हमारे देश के लिए, लेकिन उनको जब वो पकड़े जाते हैं या उनके वहाँ पे उनको मार दिया जाता है तो हम लोग उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो उनको एक मैसेज देने के लिए हमने उनको भगत सिंह का नाम दिया है, और उस पर भी हमने एक स्टोरी। सर तो आपका रोल क्या है, मतलब इस स्टोरी में, इस पूरी मूवी में इस आपका? फिल्म में मैं एज अ को-प्रोड्यूसर मैंने इस फिल्म में